हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं लॉस एंड हार्न मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 3 है। देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, टोटल कितना होता है, 100% होता है। ठीक, 100% में क्या करता है, 10% हानि होती है, यानी 10% कम कर देते हैं तो विक्रय मूल्य निकल कर क्या है, 90%। यानी ये जो 200 रुपया दिया हुआ है, ये 200 रुपया दिया हुआ है तो किसके बराबर दिया हुआ है, 90% के बराबर दिया हुआ है। तो 200 को क्या करेंगे हम, 90 से भाग कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि देखिए 90% नया विक्रय मूल्य निकल कर आया। अब टोटल यदि 100% फिर मानते हैं, 5% फिर कम करेंगे तो कितना आएगा, 5%। 5% आएगा निकल कर, 5% यानी 95%। तो क्या करेंगे हम, 95% की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको काट देंगे, कैसे काटेंगे, देखिए 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, यानी 95 दूना कितना होगा, 2 पंचे 10, दोनों 18 1 19, 190। 1 0 यहाँ उतार दे, 190/9 आया। कितना आया, 190/9 आया। तो इसको भाग कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब नेक्स्ट क्या, और यहाँ पर 1 बचा, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9 यानी 211.1 आएगा। कितना आएगा, 211.1 आएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है, सलीम को 5,750 रुपये की सब्जियों को भारी बरसात के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा, तो हानि प्रतिशतता कितनी थी। यानी मान लेते हैं जैसे सब्जी बोई होगी तो उसमें बरसात हो गई, तो उसकी सब्जी कितने रुपए की बिकती। यदि बरसात ना होती तो 5,750 रुपये। कितने की बिकती, 5,750 रुपये की। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी भारी बरसात के कारण, यानी काफ़ी बरसात हो गई तो उसे कितने रुपए में बेचनी पड़ी, 4,500 रुपये में। कितने रुपए में बेचनी पड़ी, 4,500 रुपये में। अब इनको घटा देंगे हम आपस में। ठीक, देखिए 0 से 0, 5 यहाँ, और 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा। यानी 1,250 रुपये कम में उसने अपनी सब्जी बेच दी। जो सब्जी 5,750 रुपये की बेचनी थी वह 1,250 रुपये घटा करके 4,500 रुपये में बेच दिया। अब जो 1,250 रुपये हमें हानि हुई है, ये किस पे हुई है, ये हुई है 5,750 रुपये पर। ठीक, अब 1,250 बटे 5,750 गुणे 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चम 25, यानी 5 दूनी 10 पच्चम 25, 5 एकम 5 और 2 यहाँ, और 5 एकम 5, 2 बचा, पच्चम 25, 115 हुआ। अब फिर काट देंगे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15 और पच्चम 25। तो कितना है, यानी 500/23। 500/23 तो यानी 500 को हम 23 से भाग कर देंगे। फिर 23 दूना 46 आया, यहाँ पर 4 बचा, 0 हुआ, 23 एकम 23। अब यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 1 17 बचेगा। अब 0 दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो यानी 2 कितना होगा, 16, 3 6 18, यानी 2 7 14, यानी कितनी बार लगभग चला जाएगा, 7 बार। तो कितने % की हानि हुई है, तो 21.7% की
हानि पर उसने बेच दिया। 21.7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये प्रति बोरी की दर से और 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदा, तो चावल की एक बोरी का औसत लागत कितनी है। देखिए क्या करता है, उसने 7 बोरियां जो है कितने रुपए की खरीदता है, तो एक बोरी 800 रुपये की खरीदता है, तो 7 बोरी कितने की हुई, 8 सत्ती 56, यानी कितने की हुई 7 बोरियां, तो 5600 यानी 5600 रुपये की। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है की दर से चावल की 8 बोरियां 1000 रुपये की दर से, यानी 8 बोरियां, एक बोरी का मूल्य 1000 रुपये है, तो 8 बोरियों का मूल्य कितना होगा, 8000 रुपये। कितना होगा, 8000 रुपये। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, और 5 बोरियों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये, यानी एक बोरी का मूल्य 1200 रुपये है, तो 5 बोरियों का मूल्य कितना होगा, 5 गुणे 1200 यानी 6000 रुपये। अब टोटल बोरियां कितनी हो गई और टोटल मूल्य कितना हो गया, तो 7 8 15 5 20, यानी कितनी 20 बोरियां हो गई हैं। अब हमसे एक बोरी का मूल्य पूछा गया है, यहाँ जोड़ देंगे 1 0 1 0 6 8 और 6 14 5 19, यानी 19,600 रुपये, यानी 20 बोरियां कितने की मिली हैं, 19,600 रुपये की। तो एक बोरी को निकाल देंगे हम, 1 0 यहाँ से काट देंगे, 1 0 2 1 कम 2 2 9 18 2 8 16, यानी एक बोरी का औसत मूल्य कितना निकल कर आया है, एक बोरी बराबर निकल कर आया है औसत मूल्य 980 रुपये। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ लेता है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु होगी उस पर 20% लाभ लेता है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत ज्ञात करें। माना कि वस्तु का कितना मूल्य होगा, 100 रुपये, टोटल 100 रुपये रहा होगा। अब उसने क्या किया है, बेचते वक्त 20% का लाभ लिया है, तो कितने रुपए का बेचा है, 120 रुपये का। कितने रुपए का बेचा है, 120 रुपये। अब विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यानी विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो कितने परसेंट लाभ ले रहा है, 20% लाभ ले रहा है। किस पे ले रहा है, 120 रुपये पर। किस पे ले रहा है, 120 रुपये पर। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, तो यानी 20 पंचे 100 आएगा। 100 बटे 6 का मतलब क्या होता है, 16 छक्का 96, 4 बटे 6, यानी 4 बटे 6 आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ लेता है और विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, इससे सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु पर लागत मूल्य है, उस पर 20% लाभ लेता है, तो लागत मूल्य हमने यहाँ कितना माना है, 100 रुपये। अब वह क्या करता है, 20% लाभ लेके बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपये। अब लाभ ले रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है, विक्रय मूल्य कितना माना है हमने, 120 रुपये। और वास्तविक लाभ कितना ले रहा है, 20% बटे गुणे 100 करके काट देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर कितना आएगा, 16 सही 2 बटे 3%। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है हमारा, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वह इसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी सवाल क्या कह रहा है, कोई वस्तु होगी जिसका लागत मूल्य कितना है, 21,000 रुपये। अब देखिए इसको एक बार बेचा जाता है 5% के लाभ पर, तब कितने का बिकता है, और एक बार बेचा जाता है 15% लाभ पर, तब कितने का बिकेगा। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है। आगे क्या कह रहा है, 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, यानी कोई वस्तु होगी जब 21,000 रुपये की बिकेगी तो कितने परसेंट लाभ होगा, 5%। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि बेचने पर 5% का लाभ होता है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि 21,000 रुपये की वस्तु को जब हम बेचेंगे जब 5% का लाभ हमें होगा। तो यानी 105% किसके बराबर दिया हुआ है, तो 21,000 रुपये के बराबर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब यदि 15% हमें लाभ कमाना है तो यह कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी 15% टोटल 100% होता है तो 115%। अब इसको काट देंगे, 21 एक कम 21 आएगा, 21 पंचे कितना आएगा, 105 आएगा। अब फिर से काट देंगे, 5 एक कम 5 और 23 पंचे कितना आएगा, 115। तो यानी टोटल हमारा निकल कर क्या आया है, 1000 गुणे 23 बराबर आंसर क्या होगा हमारा 23,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 23,000।